हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लमसम टैक्स के बारे में और स्पेसिफिक टैक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा बेटर है किस केस में, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लमसम टैक्स होता क्या है। लमसम, ये नाम से पता चल रहा है कि एक सम, एक बड़ा अमाउंट टैक्स का लगा देना। तो लम सम टैक्स क्या होता है? एक लम सम टैक्स एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो इम्पोज किया जाता है इंडिविजुअल्स पे या बिजनेसेस पे, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, वेल्थ या कंजम्पशन लेवल। लम सम टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट किसी पे भी लगा सकती है, इंडिविजुअल पे भी लगा सकती है, बिजनेसमैन पे भी लगा सकती है, और वो डिपेंड नहीं करता आपकी इनकम पे या आपकी वेल्थ पे या आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है उस टैक्स का। वो टैक्स होता है लम सम टैक्स। ठीक है, अभी समझ आएगा आपको कि इसका मतलब क्या है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स एक कांस्टेंट अमाउंट होता है और वो नहीं चेंज होता विद द कंजम्पशन या इनकम। मैं कह रही हूँ मैं आज 1 लाख रुपए कमा रही हूँ और कोई पर्सन 50,000 कमा रहा है, तो हम दोनों को टैक्स सेम देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, नॉन डिस्टॉर्शनरी, सिंस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्राइस और क्वांटिटी। सबसे पहले लमसम टैक्स वो होता है जो किसी भी गुड के प्राइस को या क्वांटिटी को इम्पैक्ट नहीं करता। इट डज नॉट अफेक्ट कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के बिहेवियर को भी चेंज नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर कि वो ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे वो किस पे डिपेंड करता है? वो प्राइस पे डिपेंड करता है। और ये ऐसा टैक्स है जो कि प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो एज अ रिजल्ट लमसम टैक्स आपके कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज नहीं करता। थर्ड इज रिग्रेसिव इन नेचर। लमसम टैक्स ना रिग्रेसिव होता है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपको कम टैक्स देना पड़ता है। वैसे जनरली होना चाहिए जैसे हमारी इनकम बढ़ती है किसी पर्सन की, तो टैक्स उसमें बढ़ जाना चाहिए कि जिसकी ज्यादा इनकम है उस पर ज्यादा टैक्स लगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है लमसम में, कि बर्डन फॉल्स मोर हैविली ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स सिंस दे पे द सेम अमाउंट एज हायर इनकम ग्रुप। इसके अंदर गवर्नमेंट सबसे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज करती है, ये नहीं देखती कि किसकी कितनी इनकम है। अगर किसी बंदे की ज्यादा इनकम है तो वो ज्यादा टैक्स दे सकता है, लेकिन नहीं, वहां पे भी ये चीज नहीं होती। अब 1 लाख वाले को भी वही टैक्स देना, 50,000 वाले को भी वही टैक्स देना, तो ये किसके लिए मुश्किल हो जाएगा पे करना? लोअर इनकम वाले के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे बर्डन जो है वो ज्यादा लोअर इनकम ग्रुप पे ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू हायर इनकम। अब 1 लाख वाले पे आप 10,000 का टैक्स लगा दोगे, उसके पास फिर भी 90,000 बचेगा। वहीं पे 50,000 वाले के ऊपर भी आप 10,000 का टैक्स लगा दोगे, तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम बचेगी, तो उस पर बर्डन ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स क्या है। सबसे पहले एनुअल रोड टैक्स। मान लो गवर्नमेंट ने एक फिक्स टैक्स लगा दिया कि अगर आपके पास व्हीकल है ना, आपके पास अगर एक कार है या बाइक है, तो आपको एनुअल इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपके कितने राउंड्स होते हैं, आप कितना रोड को यूज करते हो। बस उन्होंने ये गाइडलाइन निकाल दी कि अगर आपके पास एक व्हीकल है तो आपको 1,000 का टैक्स देना है एनुअली, अगर 2 व्हीकल है आपको 2,000 का देना है, 3 है आपको 3,000 का देना है, एंड सो ऑन। तो इससे ये टैक्स ये दिखाता है कि आपका लमसम टैक्स है। आपको सबसे पहले इनकम में से पहले ये हिस्सा दे के उसके बाद आप कंज्यूम कर सकते हो जो भी आपकी इनकम बच गई। तो ये टैक्स जो है वो फिक्स है व्हीकल ओनरशिप पे, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वन ड्राइव। ये डिपेंड ये नहीं कर रहा कि आपने गाड़ी खरीद तो ली, मान लो मैं साल में एक ही बारी लेके जा रही हूँ, वो मैटर नहीं करता। चाहे आप एक बारी लेके जाओ, चाहे आप 1,000 बारी लेके जाओ, चाहे आप डेली लेके जाओ, लेकिन टैक्स आपको सेम ही देना पड़ेगा उस पर्सन के कंपैरिजन में। अगर मैं सिर्फ साल में एक बार लेके जा रही हूँ, वहीं एक सेकंड पर्सन है जो 365 डेज रोड को यूज कर रहा है और अपनी व्हीकल को यूज कर रहा है, हम दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा। सेकेंड लाइसेंस फी होती है। तो बिजनेसेस पे अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ परमिट रिगार्डलेस ऑफ देयर रेवेन्यू। अब लाइसेंस खरीदने के लिए, अब परमिट लेने के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो वो कह रहे हैं बिजनेसेस को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परमिट लेने के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस देनी पड़ती है।
फर्म ये नहीं देखती, सॉरी गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि किसका रेवेन्यू ज्यादा है, किस फर्म का रेवेन्यू ज्यादा है या कौन इससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, उससे मैं ज्यादा लूं, जिससे जो जिसकी कैपेसिटी अर्निंग कैपेसिटी कम है उससे कम लूं। जब वो ऐसा नहीं देखती है, डिफरेंशिएट नहीं करती है और सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लगाती है, तो ये चीज भी आ जाती है हमारी लम सम टैक्स। तो इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे क्या पड़ता है? इससे ये होता है कि कंज्यूमर का कंजम्पशन हैबिट तो चेंज नहीं होती, क्योंकि इससे कोई गुड हम खरीद रहे हैं उसके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। सिंस द टैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द परचेजेस, अगर मैंने कोई गुड परचेज किया उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, तो पीपल डू नॉट अल्टर देयर कंजम्पशन पैटर्न, उससे चेंज नहीं होगा लमसम टैक्स से, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट वैसे ही लगा रही है, चाहे मैं गुड खरीदूं ना खरीदूं, गुड की कंजम्पशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है कि मैं ज्यादा गुड खरीदूंगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा। तो इसीलिए कंजम्पशन जो हैबिट्स है वो चेंज नहीं होती है। रिग्रेसिव बर्डन है, जैसे मैंने आपको बताया, लो इनकम कंज्यूमर्स को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा टू पे द सेम अमाउंट एज कंपेयर टू वेल्दी पीपल, यानी कि जो 1 लाख कमा रहा है उसको भी सेम टैक्स देना पड़ेगा, जो 50,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, उसको भी सेम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रिग्रेसिव है, इसमें टैक्स बर्डन उन पे बढ़ रहा है जिनकी इनकम कम है। जैसे जैसे आपकी इनकम मान लो अगर कम होती है तब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये रिग्रेसिव नेचर का है। प्रिडिक्टेबिलिटी, कंज्यूमर्स नो इन एडवांस हाउ मच दे हैव टू पे, यहाँ पे कंज्यूमर प्रिडिक्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट ने अगर एक व्हीकल के ऊपर 1,000 रुपए टैक्स लगाया तो मेरे को पहले ही पता है कि मेरे को कितना टैक्स देना है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी है, कंज्यूमर को एडवांस में पता है कि क्या होने वाला है, मेरे को कितना टैक्स देना है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स को हम पर यूनिट टैक्स भी कहते हैं। इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन ईच यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डायरेक्टली अफेक्ट कंजम्पशन। उसका अपोजिट है, वो था आपको वैसे टैक्स लगा दिया और वो देना है सेम, चाहे कोई कितना ही वेल्दी हो चाहे कोई कितना ही पुअर हो। स्पेसिफिक टैक्स डिपेंड कर रहा है आपके पर यूनिट पे, आप कितनी कमोडिटी को परचेज कर रहे हो। ज्यादा परचेज करोगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम परचेज करोगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमेशा लगता है हर एक यूनिट पे जो आप खरीदते या बेचते हो। और इसकी वजह से, स्पेसिफिक टैक्स की वजह से आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी इंपैक्ट होता है, और जब प्राइस चेंज होगा तो आपकी कंजम्पशन भी इंपैक्ट होगी। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें तो टैक्स पर यूनिट ऑफ अ गुड, ये जो टैक्स है ये हर एक यूनिट पे लगता है, नॉट बेस्ड ऑन द प्राइस और वैल्यू। आप 1 यूनिट ऑफ गुड खरीदोगे तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपने 10 यूनिट खरीदी उन 10 पे देना पड़ेगा। हम प्राइस के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस के ऊपर टैक्स और क्वांटिटी के ऊपर टैक्स। यहाँ पे क्या, पर यूनिट टैक्स, 1 यूनिट के ऊपर। अगर आपने 1 यूनिट खरीदी है तो आपको 1% देना पड़ेगा। मान लो आपने 10 यूनिट्स खरीदी है, 10 चॉकलेट्स खरीदी है, उसके ऊपर अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी के ऊपर टैक्स है, ना कि प्राइस के ऊपर। कंजम्पशन बेस्ड है, अब मोर अ पर्सन कंज्यूम द मोर टैक्स दे पे। अगर मैं 10 यूनिट खरीदूंगी तो मेरे को 10 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 2 यूनिट खरीदूंगी तो 2 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कंजम्पशन बेस्ड है, जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अफेक्ट मार्केट प्राइस, इंक्रीजेस प्रोडक्शन कॉस्ट। अब कह रहे टैक्स अगर कोई भी दे रहा है तो टैक्स की वजह से तो प्राइस बढ़ेगा ही ना। अगर गवर्नमेंट ने मान लो सेलर्स के ऊपर, सिगरेट्स जो सेल करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, अब सिगरेट सेल करने वाले क्या करेंगे, टैक्स बढ़ेगा तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो उससे वो कंज्यूमर से भी प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेंगे, वो उसको प्राइस को ही बढ़ा देंगे। तो इस टैक्स का इम्पैक्ट आपके प्राइस पे भी पड़ता है, लेकिन ये लगता यूनिट पे है, जितना आप कंज्यूम करोगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके हम एग्जांपल की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, एक फिक्स्ड अमाउंट पर लीटर ऑफ फ्यूल पे आपको मान लो टैक्स लगा दिया, तो अब जितने ज्यादा आप लीटर फ्यूल को लोगे उतना ही आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सिगरेट या एल्कोहल टैक्स लगा दिया, एक फिक्स टैक्स पर यूनिट ऑफ सिगरेट और पर बोतल ऑफ लिक्विड। आप कुछ भी लोगे, एक बोतल आपने लिक्विड लिया है या सिगरेट्स लिया है, तो जितनी ज्यादा आप ये चीज कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन ईच यूनिट यू आर बाइंग।
ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। थर्ड वन इज शुगर टैक्स। मान लो टैक्स लगा दिया सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर बेस्ड ऑन शुगर कंटेंट, जिसमें ज्यादा शुगर है और आप उसकी 10 यूनिट खरीद रहे हो तो उस पर देना पड़ेगा। जिसमें ज्यादा शुगर है उसमें आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिस सॉफ्ट ड्रिंक में आपका कम शुगर है उसमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज डिपेंड कर रही है आपके कंजम्पशन के ऊपर, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, उस बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट होता है, हायर प्राइजेस हो जाते हैं सिंस प्रोड्यूसर पास द टैक्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अपने टैक्स को कंज्यूमर पे भी पास करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइजेस गुड्स हमारे जो है उनका प्राइजेस बढ़ जाता है। चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। अब आपको जब पता है कि इसको कंज्यूम करने से मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाते हो। तो इसका मतलब आपके कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले आप 10 कोल्ड ड्रिंक पी जाते थे, मान लो कोका कोला की, अब आप कोका कोला वैसे दूसरी वाली नो शुगर वाली कंज्यूम करने लग गए, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो आपने अपनी हैबिट्स को या आपने एक सब्स्टिट्यूट गुड को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है। फेयरर फॉर लो इनकम ग्रुप्स, जिनका इनकम कम है उनके लिए फेयर है, क्योंकि दे बाय लेस ऑफ द टैक्स्ड गुड, दे पे लेस टैक्स। अब ये इसको हम कह सकते हैं कि ये ना फेयर है। अगर किसी पर्सन की इनकम कम है तो वो टैक्स कम दे सकता है, कैसे, कंजम्पशन को ही कम करके। इफ दे बाय लेस ऑफ द टैक्स्ड गुड, अगर हमें पता है शुगरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स है, तो हम दूसरे गुड खरीद लेंगे ना जिसके ऊपर टैक्स नहीं है या कम टैक्स है। तो लो इनकम ग्रुप के लिए फेवर में है, और वो जो था वो अगेंस्ट में था, वो रिग्रेसिव था। यहां पर हमारे पैटर्न चेंज होते हैं, वहां पर स्टैटिक रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन की बात करें, लमसम टैक्स में एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, टैक्स बाय पर पर्सन ले लो या बिजनेस ले लो, एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स का देती है। यहां पर ईच यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कितना आपने खरीदा है या कितना बेचा है, टैक्स हर एक यूनिट पे लगेगा। कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसमें कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्राइस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पे फेयर की बात करें तो ये फेयर नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पुअर को अफेक्ट करता है, तो ये रिग्रेसिव नेचर का। ये प्रोग्रेसिव है कि ज्यादा आप लग्जरी या हार्मफुल गुड्स को कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये प्रोग्रेसिव है। लमसम आपका रिग्रेसिव है। मार्केट की एफिशिएंसी की बात करें, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही, क्योंकि उसमें डिमांड और सप्लाई इंपैक्ट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर डेड वेट लॉस आएगा, क्योंकि टैक्स लग गया, जिसकी वजह से सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, और जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस चेंज हो गया, और कुछ एरिया ऐसा रहा जो कि डेड वेट लॉस कहलाता है। तो यहाँ पर डेड वेट लॉस आएगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ पे स्टेबल होगा, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने व्हीकल्स बिके हैं, तो या किसी फर्म के ऊपर इतना टैक्स लगाना है, तो गवर्नमेंट को पता होती है मेरी इनकम इतनी आने वाली है। यहाँ पर कंजम्पशन के ऊपर, और कंज्यूमर्स का क्या पता, कोई ज्यादा खरीदे या ना खरीदे, टैक्स लगने के बाद बिल्कुल ही कम कर दे। तो यहाँ पर कंजम्पशन ट्रेंड के ऊपर गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपेंड करता है। यहाँ पे उन्हें पता है कि इतना आएगा ही आएगा, क्योंकि वो लगना है हर एक पे। एग्जाम्पल इसके लाइसेंस फी हो गया, हेड टैक्स हो गया, और यहां पर आ गया फ्यूल टैक्स लगा दिया, सिगरेट टैक्सेस लगा दी। तो ये इनका डिफरेंस है। अब बात करते हैं इन दोनों में से बेटर कौन सा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आप कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी के हिसाब से देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करें, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें, तो लम सम टैक्स बेटर होगा, क्योंकि वो आपके बिहेवियर को या मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, ना मेरे कंज्यूमर के पैटर्न, जो मेरा कंजम्पशन पैटर्न है उसको भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ना वो मार्केट की कंडीशन को इफेक्ट कर रहा। तो हम अगर इक्विलिब्रियम में पहले हैं तो अभी भी रहेंगे। तो वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर तरफ से देखें तो लमसम बेटर है। वहीं पे सोशली हम देखें वेलफेयर, तो स्पेसिफिक टैक्स बेटर है, क्योंकि वो डिस्करेज कर रहा है हार्मफुल कंजम्पशन। अब ये टैक्स ऐसा है, स्पेसिफिक टैक्स मान लो स्मोकिंग पे, पॉल्यूशन पे, अल्कोहल पे, इन पे लगता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इनकी कंजम्पशन जो है ना वो डिस्करेज हो, लोग कम खरीदे। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पेसिफिक टैक्स बढ़िया है, जिससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगेंगे, उनकी कंजम्पशन कम होगी, और सोसाइटी एज अ होल उनका वेलफेयर इंक्रीज होगा। अगर फेयर देखें
तो अब स्पेसिफिक टैक्स फेयर है, क्यों? क्योंकि अगर आप उस गुड को कंज्यूम करोगे तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं भी दो अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे। और लमसम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो तो अनफेयर हो गया ना, किसी की इनकम कम है उसको भी उतना ही मांग रहे हो आप, कोई रोड को यूज भी नहीं कर रहा फिर भी आप उनसे उतना ही टैक्स ले रहे हो जो कि उस पर्सन से ले रहे हो जो कि डेली यूज कर रहा है। तो फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो स्पेसिफिक टैक्स अच्छा है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो स्पेसिफिक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी से देखे तो हम लमसम टैक्स बेटर है। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स ट्यूटर। बाय बाय।